अगर आपने पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक विशाल धरा। हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा या हमेशा आता होगा कि पृथ्वी अगर घूम रही है तो ये हमें घूमती हुई महसूस क्यों नहीं होती है। तो इसका जवाब इसके घूमने की गति ही है। अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वह एक समान चाल से चल रही है तो आपको गति महसूस नहीं होगी, और आप रेलगाड़ी के बाहर देखोगे तो अन्य वस्तुएं जैसे पेड़, बिल्डिंग आदि पीछे की ओर अर्थात विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूम रही है वो हमें घूमते हुए दिखाई नहीं देती है, बल्कि सूर्य हमें पूरब से पश्चिम घूमते हुए दिखाई देता है। अर्थात सुबह जो सूर्य पूर्व दिशा में निकला था, शाम होते होते वह पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यदि पृथ्वी गोल है तो हम नीचे की ओर गिर क्यों नहीं जाते हैं। इसका जवाब है कि आपको समझना होगा कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। शब्द है नीचे जो दिशा है, और एक शब्द है पृथ्वी की ओर जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है। वास्तव में अंतरिक्ष में ऊपर नीचे दिन रात जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी वस्तु केवल पृथ्वी की ओर गिरती है जो कि उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, जिसे जियोड कहा जाता है। यह कहीं पर बाहर निकली हुई, कहीं पर धसी हुई, कहीं पर पिचकी हुई और कहीं पर उभरी हुई है। इस आकृति को जियोड अर्थात भूभाग कहा जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। इन दोनों व्यासों का अंतर लगभग 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है, जिसकी गणना सबसे पहले इरेटोस्थेनीस ने की थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड लगते हैं, जो लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय माना जाता है। इस दौरान परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी का माध्य वेग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बड़ा होता है, जिसे प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। इसलिए लीप वर्ष में फरवरी 28 दिन के स्थान पर 29 दिन की होती है। पृथ्वी का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भूमि क्षेत्रफल जो कि 29.08% है वह 14 करोड़ 89,50,800 वर्ग किलोमीटर है तथा जलीय क्षेत्रफल जो 70.92% है वह 36 करोड़ 11,49,700 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी है। यानी कि अगर हम पृथ्वी का 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा काटें तो उसका वजन 5.52 ग्राम होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गम गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात हम किसी पिंड को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 × 10⁻24 के ग्रह है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाती है। सूर्य से सबसे नजदीक की अवस्था 3 जनवरी को जो अपसौर कहलाती है तथा सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी की अवस्था 4 जुलाई को जो अपसौर कहलाती है। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे बसंत ऋतु कहा जाता है। इसी प्रकार 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे शरद ऋतु कहा जाता है। अर्थ की 3 लेयर्स हैं जिसमें सबसे इनर वाली लेयर को कोर तथा बीच वाली लेयर को मेंटल और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं।
अर्थ की डेंसिटी अंदर की ओर जाने पर बढ़ती है, अर्थात पृथ्वी की गहराई में जितना हम अंदर जाएंगे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तथा पृथ्वी